खबर यह है, पुतिन शिद्दत से जेलेंस्की को तलाश रहे हैं क्योंकि पुतिन का टारगेट है जेलेंस्की। लेकिन जेलेंस्की ने एक प्लान बनाया है। जेलेंस्की का प्लान भी क्या है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ी बात बताऊं आपको कि जेलेंस्की को पाने के लिए पुतिन ने 95% ताकत झोंक दी है। यूक्रेन में 95% फोर्स और गोला बारूद लगा दिया है यूक्रेन में। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें जो सीधे मिल रही है, बड़ी खबर यह है कि 95% ताकत से टूट पड़ा है रूस। कीव पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि कीव में रूस का बड़ा हमला हुआ है। लगातार बमबारी हो रही है। हमले के बाद गोदाम में आग लग गई है। हमले के बाद गोदाम में आग लग गई। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये है गोदाम। देखिए जरा, ये एरियल शॉट आप देख रहे हैं। यहां से यहां तक पूरी इमारत आपको नजर आ रही है। देखिए जरा, धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ये न जाने कितने वर्ग मीटर में थी। देखिए जरा, यहां से वहां तक आपको नजर आ रहा है। ये देखिए धुआं ही धुआं। ये तस्वीरें कीव की हैं, ये तस्वीरें राजधानी की हैं जहां इतने बम बरसाए हैं पुतिन ने। बताया जा रहा है 95% ताकत लगा दी है इस वक्त यूक्रेन में। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें खार्किव से बड़ी खबर यह है कि रूस का हमला खार्किव में जारी है। रूसी हमले के बाद भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूसी हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। रूसी अटैक के बाद ये आग लगी है। जरा देखिए, भीषण आग आप देख पा रहे हैं। एक के बाद एक कई क्लस्टर बॉम्ब्स की बारिश हुई है, जिसके बाद आप देखिए ये आग लगी है। पूरी इमारत जलकर खाक हो गई है। ये खार्किव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, आपकी लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने गोले दागे गए हैं इस इमारत में। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर भी खार्किव से आपको बता दूं। खार्किव से बड़ी खबर है, खार्किव में रूस का हमला जारी है। एयर स्ट्राइक हुई है खार्किव में, रूसी एयर स्ट्राइक। रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी हुई है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें। ये देखिए रिहायशी इलाका बताया जा रहा है। ये पूरी इमारत देखिए, शीशे चकनाचूर हो गए, गैलरी टूट गई। ये देखिए चारों तरफ, दोनों तरफ आप सड़क के देखेंगे जो इमारत आलीशान बिल्डिंग थी, ये देखिए जरा खंडर में तब्दील हो गई है। खंडर में तब्दील हो गई है ये इमारतें। देखिए जरा, शीशे टूट गए, दरवाजे टूट गए। ये देखिए छतों में छेद हो गए। इतने गोले बरसाए हैं रूस ने। बताया जा रहा है कि रूस ने जो गोले बरसाए हैं इसकी ताकत, यानी रूस ने पूरी ताकत यूक्रेन में लगा दी। आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जेलेंस्की का प्लान बी क्या है ये बताऊंगा, लेकिन कितना नुकसान अब तक कर दिया है देखिए जरा, कितना नुकसान कर दिया है अब तक यूक्रेन का। मारा जरूर जा रहा है, रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस के 11,000 सैनिक मार दिए गए, लेकिन पुतिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। यूक्रेन के 2,000 सैनिक अब तक मार गिराए गए। मूव करेंगे इसे। रूस के 285 टैंक अब तक मार दिए यूक्रेन ने, और यूक्रेन के 827 टैंक मारे गए, गिरा दिए गए हैं। रूस के 985 बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त हो गई हैं और यूक्रेन की 603 गाड़ियां बख्तर ध्वस्त हो गई हैं। बड़ी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो नुकसान हो रहा है रूस का, ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन के अंदर जाकर लड़ाई लड़ रहा है। बेशक नुकसान ज्यादा हो रहा है, लेकिन यूक्रेन में तबाही ज्यादा हो रही है। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। आर्टिलरी सिस्टम 117 रूस के तबाह हो गए और यूक्रेन के 304 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कीव पर कभी भी कब्जा हो सकता है। बड़ी खबर इस बीच यह है, यूक्रेन की राजधानी कीव पर किसी भी वक्त कब्जा हो सकता है, और कब्जे के लिए आपको बताऊं सीधे तौर पर टैंकों के साथ रूसी सेना घुस गई। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये टैंक्स आप देख रहे हैं, ये टैंक कीव के बहुत नजदीक नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, ये टैंक एक के बाद एक सड़कों पर जो आप देख रहे हैं, कीव की सड़कों पर टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं। ये रूसी सेना का काफिला है, लंबा चौड़ा काफिला है जो सीधे तौर पर कीव को जाने वाली जो सड़क है उस पर देखा जा रहा है। आइए मैं आपको फुल स्क्रीन मैप दिखाता हूं कीव कहां पर है, जिस तरफ ये टैंक्स जा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया, देखिए कीव आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर आप कीव देख पा रहे हैं। इस वक्त कीव की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। सूमी, खार्किव, खेरसन, ओडेसा, लबीब, यहां तक हमले किए, लेकिन मकसद है ऑपरेशन कीव। कीव तक पहुंचना मकसद है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि जेलेंस्की को मारना मकसद है, क्योंकि जेलेंस्की कीव में छुपे हैं, लेकिन जेलेंस्की लगातार चकमा दे रहे हैं। देखिए जरा, यूक्रेन के राष्ट्रपति कैसे चकमा दे रहे हैं। यूक्रेन में रूसी हमले का आज 12वां दिन है आपको बताऊं, और 11 दिन बाद भी जेलेंस्की पहुंच से दूर है रूस के। अब तक रूस जेलेंस्की तक नहीं पहुंच सका है। जेलेंस्की को मारना चाहते हैं पुतिन, उनके टारगेट पर हर दिन
हर दिन चकमा दे रहे हैं जेलेस्की उन्हें, आपको बताऊं। और हर दूसरे दिन जेलेस्की क्या कर रहे हैं, अपना ठिकाना बदल रहे हैं, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने। यानी एक दिन जहां रहते हैं वहां अगले दिन जेलेस्की नहीं रहते हैं। आज अगर किसी ए जगह पर है तो सुबह उठते ही या रात में ही बी में शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए पुतिन जेलेस्की तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने यह सुरक्षा प्लान बनाया है पूरा, जो जेलेस्की के लिए बनाया गया है। कीव में कई सेफ हाउस बनाए गए, सुरक्षित ठिकाने जहां जेलेस्की मौजूद है। पूरे यूक्रेन में सेना के कई गुप्त ठिकाने मौजूद हैं और कीव की सड़कों पर युद्ध लड़ा जा रहा है। इस वक्त सेना मौजूद है, रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिर रही है, लेकिन कीव में ही मौजूद है अभी यूक्रेनी राष्ट्रपति। लेकिन जेलेस्की कीव में मौजूद होने के बाद पुतिन की पहुंच से दूर है। आपको बताने जा रहा हूं, पुतिन के इस वक्त 3 टारगेट हैं, 3 लोगों को मारना चाहते हैं पुतिन। पुतिन के निशाने पर कौन कौन है ये देख रहे हैं आप। जेलेस्की और उनकी पत्नी को आप देख रहे हैं, उनका टारगेट 1 है जेलेस्की और टारगेट 2 है उनकी पत्नी और टारगेट 3 है ये शख्स। ये कौन है ये मैं आपको बताऊंगा, जिनको पुतिन मारना चाहते हैं। ये तीनों टारगेट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा जेलेस्की का प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, मार भी दिए गए तो क्या प्लान है। ये है, देखिए, ये है टारगेट 1 यानी जेलेस्की। पुतिन का टारगेट 1 है जेलेस्की। जेलेस्की के खात्मे के बाद यूक्रेन पर कब्जा कर पाएंगे। यूक्रेन में तख्ता पलट और ज्यादा आसान हो जाएगा पुतिन के लिए। अमेरिका समर्थक मानते हैं पुतिन जेलेस्की को, पुतिन के मोहरे को सत्ता मिलेगी। टारगेट 2 मैं बताने जा रहा हूं। टारगेट 2 है पुतिन की पत्नी। जेलेस्की का परिवार भी रोड़ा है पुतिन के लिए। पुतिन को डर है कि अगर जेलेस्की को मार दिया तो पत्नी सत्ता संभाल सकती है, इसलिए पत्नी टारगेट नंबर 2 है। यूक्रेन का एक इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक समर्थन और जुड़ाव है उनकी पत्नी के साथ। टारगेट 3 देखिए, जेलेस्की के बाद दूसरी शख्सियत है टारगेट 3, इनका नाम है रुसलान स्टीफानचुक। जेलेस्की की गद्दी संभाल सकते हैं, जेलेस्की के बाद ये गद्दी संभाल सकते हैं, इसलिए पुतिन के टारगेट पर ये हैं। तख्ता पलट में खतरा बन सकते हैं पुतिन का। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे, जरा सुनिए कौन कौन टारगेट पर है। ये मैंने आपको बता दिया, जरा जेलेस्की को सुनिए वो कैसे मदद मांग रहे हैं। Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок. और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल जेलेस्की को मारने के लिए किसे किसे भेजा गया ये देखिए जरा। ये है एफएसबी जिस खुफिया विभाग में खुद रह चुके हैं पुतिन, उसकी एक एजेंसी को भेजा गया। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए। चेचन फोर्स, चेचन लड़ाकों को भेजा गया। ये 2 एजेंसियां यूक्रेन में मौजूद हैं जेलेस्की के खात्मे के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेस्की ने इन सब से निपटने के लिए एक प्लान बी तैयार किया है। जी हां, जेलेस्की का पास प्लान बी है। क्या है प्लान बी ये मैं आपको बताऊंगा। जंग को लेकर जेलेस्की का ये बड़ा प्लान है। कीव पर कब्जा होगा तो निर्वासित सरकार बनाएंगे और निर्वासित सरकार चला सकते हैं जेलेस्की। देखिए जरा उनका प्लान बी क्या है, आपके सामने है प्लान बी। ये है जेलेस्की का प्लान बी। कुर्सी नहीं छूटेगी, बेशक पुतिन कीव में घुस जाएं, जेलेस्की ने ठाना है कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कैसे? कीव पर कब्जे की आशंका है जेलेस्की को। युद्ध हारने पर जेलेस्की ने खास रणनीति बनाई हुई है, आपको बताऊं। निर्वासित सरकार चलाएंगे जेलेस्की। निर्वासित सरकार क्या होती है? यह सरकार कारपेथिया से चलेगी। ये निर्वासित सरकार, ये कारपेथिया कहां है ये भी आपको बताऊंगा। निर्वासित सरकार होती है जिस क्षेत्र की सरकार है उससे बाहर बनाई जाती है, यानी ये यूक्रेन में नहीं कहीं बाहर से चलाएंगे सरकार। कब्जा होने की स्थिति में इस सरकार को बनाया जाता है। जैसे आपको याद होगा अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति थे वो दूसरी जगह जाकर उन्होंने खुद को निर्वासित सरकार का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, जो अपने देश पर पूरा दावा बताती है। ये निर्वासित सरकार अन्य देशों से सरकार को समर्थन भी हासिल होता है, दूसरे देश भी समर्थन करते हैं। अपने देश के मुद्दे भी ये निर्वासित सरकार दूसरे देश से उठाती है। जेलेस्की के लिए राष्ट्रपति पैलेस बाकायदा इस जगह पर तैयार हो गया है। अमेरिकी नेतृत्व वाले देश बाकायदा जेलेस्की की मदद करने को तैयार है। आर्थिक और सैन्य सहायता भी जेलेस्की को मिल सकती है। हथियारों की सप्लाई भी लगातार जारी रह सकती है। आइए फुल स्क्रीन दिखाने जा रहा हूं, ये जगह है कहां पर। देखिए जरा ये जगह कहां पर है, नक्शे के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा कहां निर्वासित सरकार बनाएंगे। जो लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है ये है पहाड़ी, ये इसे बोलते हैं, आपको बताऊं, कारपोथिया।
ये कारपोथिया है। ये कारपोथिया दरअसल ये पूरा स्ट्रेच है, इसमें रोमानिया भी आता है, यूक्रेन का हिस्सा भी है, पोलैंड भी है, स्लोवाकिया भी है। इन पहाड़ियों पर जाकर छिप सकते हैं। इन पहाड़ियों पर बाकायदा राष्ट्रपति पैलेस बना हुआ है, यहां जाकर निर्वाचित सरकार चला सकते हैं जेलेंस्की। आइए, इस बीच बड़ी खबर यह है, यूरोपियन यूनियन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूरोपियन यूनियन देशों में यूक्रेन का विरोध शुरू हो गया है। सदस्यता का विरोध हो रहा है यूक्रेन की। आपको बताऊं कि यूक्रेन को देश सदस्यता ना दें, यूक्रेन को सदस्यता देने के खिलाफ यूरोपीय देश खड़े हो गए। जर्मनी, नीदरलैंड ने विरोध किया है। रूस पर बढ़ गए हैं यूरोपीय देश। और इस बीच आपको बताऊं एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, आपको बता दें कि जर्मनी के चांसलर का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, जर्मनी के चांसलर का बड़ा बयान है, रूस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। देखिए कैसे नाटो देश पैर खींचते जा रहे हैं, हाथ खींचते जा रहे हैं ऊर्जा के लिए। रूस की जरूरत है हमें। ये देखिए, अभी सब साथ थे पहले, अब कह रहे हैं कि हम रोक नहीं लगा सकते हैं, रूस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। इस दरमियान आपको बताएं कि जेलेंस्की को पुतिन खोज रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की की पत्नी सामने आई है। पत्नी से पहले भी सामने आई थी और पत्नी सामने आकर देश के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है, भावनात्मक अपील कर रही है। क्या कह रही है जेलेंस्की की पत्नी, सुनिए जरा। जेलेंस्की की पत्नी एक बार फिर सामने आई, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही है। उन्होंने लिखा है, दुनिया की प्रथम महिलाएं आवाज उठाएं। वो लिख रही है, दुनिया को रूस के सच के बारे में बताएं। यूक्रेन में कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। जेलेंस्की की पत्नी कह रही है कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। पुतिन का दावा गलत है, उनका कहना है यह युद्ध को पूरी तरह से रूस ने शुरू किया है, रूस के जरिए शुरू किया गया ये वॉर है। यूक्रेन के बच्चों की आवाज उठाइए, वो अपने देश की महिलाओं से कह रही है जो शेल्टर में रहने को मजबूर हैं, उनकी आवाज उठाइए। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है खार्किव में। खार्किव से बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में मार गिराया गया एक रूसी बॉम्बर। जी हां, रूसी बॉम्बर खार्किव में मार गिराया गया। सुखोई 34 मार गिराया गया। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं उसका मलबा, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये आप उसके पार्ट्स देख रहे हैं। ये सुखोई विमान है, सुखोई 34। ये उसके पार्ट्स देख रहे हैं, ये उसके विंग्स आपको नजर आ रहे हैं, ये अंदर का इंजन आपको नजर आ रहा है। ये है रूस का सुखोई 35 बताया जा रहा है, जो गिरा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उसका मलबा। और आइए आपको बताने जा रहा हूं, एक बड़ी खबर यह है कि अगर जेलेंस्की का प्लान बी फेल हो गया, अगर जेलेंस्की को पुतिन मारने में कामयाब हो गए, जेलेंस्की अगर न बचे, पुतिन ने जेलेंस्की का खात्मा कर दिया, तो जेलेंस्की के पास एक प्लान सी भी है। ये मास्टर प्लान क्या है पुतिन को रोकने का जेलेंस्की का, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। पुतिन का प्लान, पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की का प्लान सी ये है। ये आप देख रहे हैं जिन्हें, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है रुसलान। बीच में जिन्हें आप देख रहे हैं ये रुसलान है। रुसलान की अचूक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये रुसलान इस प्लान सी का बड़ा हिस्सा है। जेलेंस्की अगर मार दिए गए तो ये रुसलान कमान संभालेंगे जेलेंस्की के मारे जाने के बाद। यूक्रेन की संसद के स्पीकर हैं ये रुसलान, आपको बताऊं, और रुसलान भी सेफ हाउस में शिफ्ट है इस वक्त। यानी जेलेंस्की एक जगह शिफ्ट है और रुसलान को अलग शिफ्ट किया गया है। अगर जेलेंस्की मार दिए जाते हैं तो उस सूरत में रुसलान निर्वाचित सरकार बना सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता की मांग के दौरान आपने रुसलान को जेलेंस्की के साथ देखा होगा। जब जेलेंस्की सिग्नेचर कर रहे थे तब ये वहां साथ में खड़े हुए थे। अब कहां है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। जंग की स्थिति में प्रतिरोध विकल्प जरूरी है। यूक्रेन में जेलेंस्की का विकल्प है रुसलान, जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको रुसलान की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। रुसलान कौन है, देखिए जरा वो तस्वीरें। ये जो आप देख रहे हैं ये है रुसलान जिसे आप देख रहे हैं। जब आपको याद होगा, जब ये यूरोपियन यूनियन को चिट्ठी लिख रहे थे कि ईयू में हमें शामिल किया जाए जेलेंस्की, तब रुसलान साथ में खड़े थे। ये स्पीकर है एक्चुअली और जेलेंस्की के करीबी हैं। जेलेंस्की की मौत की स्थिति में रुसलान ही संभालेंगे देश को। आइए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि रूसी सैनिक और खार्कोव में रूस की भीषण बमबारी की खबर मिल रही है। आपको बता दें, रूसी बमबारी से कई इमारतों में आग लग गई है। कई इमारतों में आग की खबर। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा ये तस्वीरें, ये देख रहे हैं आप, ये खार्किव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए यहां आकर रॉकेट गिरे, उसके बाद धुएं का गुबार आप उठता देख रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग होगी। इस तरह के रोज रॉकेट आकर गिर रहे हैं। इस दरमियान एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है, रूसी सैनिक को बंधक बना लिया गया है। जी हां,
तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। रूसी सैनिकों को खासा विरोध झेलना पड़ रहा है, रूसी सैनिकों को बंधक बना लिया है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये रूसी सैनिक है, दीवार की तरफ सर झुकाए खड़े, एक कतार में यहां से वहां तक जो आपको नजर आ रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा रूसी सैनिक हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है। घुस तो गए थे ये पूरी ताकत के साथ, लेकिन अंदाजा नहीं था वहां इस तरह का विरोध होगा और बंदूकें तक छीन ली गई इनसे। देखिए उसके बाद दीवार से ओट लगाकर खड़ा कर दिया गया है कतारबद्ध। रूसी सैनिकों को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ऐसे स्वागत होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि रूस में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रूस में जंग के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को पुतिन के विरोध में लोग उतरे हैं, उनको कैसे पुलिस पकड़ रही है। देखिए जरा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रूसी पुलिस ने एक शख्स को पैर से दबा रखा है, घुटनों से दबा रखा है पुलिस वाले। ये लोग विरोध कर रहे थे, यूक्रेन में जंग का विरोध कर रहे थे। रूस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद कैसे इस शख्स को पकड़ा है वो आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें विरोध की भी आ रही है, लेकिन पुतिन ने ठान लिया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बताएं, बड़ी खबर यह है कि जंग में उतर गए हैं विदेशी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, विदेशी नागरिक भी जंग में उतर गए। इंग्लैंड का शख्स मदद के लिए यूक्रेन पहुंच गया है, रूस के खिलाफ जंग में उतरा है शख्स। जरा उसे सुनिए जरा क्या कह रहा है। My name's Jax. I'm from England. Basically, we're here to help stop the invasion of Ukraine. Hopefully, we'll win. Most of us are ex-military, so we're all very well trained. Bombing civilian targets, executing civilians, raping females. It shouldn't happen, and it needs to be stopped. Long live Ukraine. भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। दुनिया को पुतिन धमकी दे रहे हैं। जी हां, पुतिन ने इसी तरह उंगली उठाकर इशारा कर दिया है कि जो भी यूक्रेन का साथ देगा वो मेरे लिए दुश्मन साबित होगा। पुतिन ने कह दिया यूक्रेन के साथ जो खड़ा होगा वो सीधे युद्ध में शामिल माना जाएगा। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पुतिन इस वक्त दुनिया से लड़ने को तैयार है। पुतिन क्या कह रहे हैं देखिए जरा। पुतिन कह रहे हैं कि युद्ध में, देखिए जेलेंस्की कह रहे हैं रूस के लिए नो फ्लाई जोन बनाए नेटो, फौरन नो फ्लाई जोन बनाए। पुतिन ने कहा है अगर रोका हमारा जहाज तो कार्रवाई होगी, युद्ध में शामिल माना जाएगा। जेलेंस्की कह रहे हैं नेटो देश हमें सुरक्षा दे, बार बार गुहार लगा रहे हैं। पुतिन का कहना है दखल अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। जेलेंस्की का कहना है पश्चिमी देश सैन्य मदद दें, हथियार दें हमें। पुतिन का कहना है मदद अगर की तो कीमत चुकानी होगी। यानी पुतिन एक तरफ से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं यूक्रेन की हार यूरोप की हार होगी, पूरे यूरोप की हार होगी। पुतिन का कहना है हम हर हाल में अपना टारगेट हासिल करके रहेंगे और टारगेट है कीव पर कब्जा। पुतिन तानाशाही कर रहे हैं। पुतिन का कहना है कि तबाही के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार है। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में युद्ध नहीं रोकेगा रूस। जी हां, पुतिन सीधे सीधे ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कुछ भी हो जाए युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा। यानी युद्ध किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं। पुतिन के ऑफिस का यह बड़ा बयान आया है, आपको बता दूं मिशन पूरा होने तक युद्ध जारी रहेगा। सुनिए जरा, सुनिए जेलेंस्की क्या कह रहे हैं, पुतिन क्या कह रहे हैं, सुनिए। А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами, більше 200 людей, дуже щирі, максимально зацікавлені в тому, щоб реально нам допомогти. Конкретні розмови, які примножують нашу впевненість. Бо на чиєму боці світ, той ніколи... Чтобы получить эти пособия пенсии, надо было проходить линию разграничения. Послушайте, вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите. तो बार बार जेलेंस्की एक बात दोहरा रहे हैं, नो फ्लाई जोन। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये नो फ्लाई जोन है क्या भला। नो फ्लाई जोन किस चिड़िया का नाम है, देखिए जरा, ये आप लाल घेरा जो आप देख रहे हैं ना, अगर एक देश में नो फ्लाई जोन घोषित हो गया, मतलब इस देश के आसमान के ऊपर आप जैसे ही आएंगे, जैसे जहाज आ रहा है, ध्यान से देखिए जरा आप, जैसे ही आप इस देश के आसपास आएंगे, जहाज जरा चलाइए, जैसे ही आएंगे ये जहाज टकराएगा और तबाह हो जाएगा पूरी तरह से। तो यूक्रेनी एयर स्पेस को बंद करने की मांग, ये देखिए इस तरह से जहाज आएगा और तबाह हो जाएगा इस स्पेस में। नो फ्लाई जोन को लेकर यूक्रेन की सीधे सीधे दलील है, बमबारी के लिए नेटो एयर स्पेस में घुसता है रूस, नेटो के एयर स्पेस में रूस घुसता है। फैसले में देरी के कारण
यूक्रेन में अधिक बमबारी हो रही है। वो कह रहा है नो फ्लाई जोन का मतलब आपको बताऊं, विमान के उड़ने पर बैन। यूक्रेन कह रहा है हमारे आसमान पे विमान पे उड़ने पर बैन नाटो लगा दे। संवेदनशील इलाकों में उड़ान की मनाही होती है, आप ऊपर से विमान नहीं ले जा सकते हैं, रूसी हवाई जहाज और लड़ाकू जहाज नहीं जा सकते हैं। प्रतिबंधित देश के सुरक्षा बलों को सूचित करते हैं, रूस को सूचित करेंगे नो फ्लाई जोन है, यहां आप नहीं उड़ेंगे। नो फ्लाई जोन में घुसते ही विमान पर हमला हो जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी हो रहा है। नो फ्लाई जोन को लेकर पुतिन ने सीधे सीधे अब नाटो को धमकी दे दी है। पुतिन का कहना है यूरोप के साथ दुनिया को भुगतने होंगे विनाशकारी नतीजे। पुतिन की धमकी के बाद नाटो देशों ने यह फैसला किया है कि नाटो देशों ने यूक्रेन की मांग को खारिज कर दिया है डर के मारे। पुतिन का डर इस कदर है, यूक्रेनी एयर स्पेस बंद नहीं कर सकते हैं। वो अब ये कह रहे हैं, उनका कहना अप्रत्यक्ष रूप से अगर ऐसा कर दिया तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर हमें भी युद्ध में शामिल माना जाएगा, जो हम नहीं कर सकते। पूरे यूरोप में युद्ध का खतरा हम नहीं झेल सकते हैं। एयर स्पेस बंद करने से थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, वो ये कह रहे हैं। और आपको बताऊं, आपको पहले सुनवाता हूं, देखिए नाटो खुद क्या कह रहे हैं, किस कदर पुतिन से खौफजदा है, डर में। सुनिए जरा। We are not part of this conflict, and we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine. We have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. Implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace, and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. If we did that, we'll end up with something that could end in a full-fledged war in Europe, involving many more countries. तो नाटो सोचिए इस कदर डरा हुआ है, सोचिए 30 देशों का समूह इस कदर डरा। जरा मैप के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे यूक्रेन के चारों तरफ नाटो देश है। देखिए जरा, ये मैप आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो आप नारंगी रंग से देख रहे हैं ये है यूक्रेन, और यूक्रेन से लगा हुआ है स्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, रोमानिया हो। ये वो देश हैं जो नाटो का हिस्सा है। इनकी रूह कांपी हुई है, इनकी सांसें अटकी हुई हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है। सोचिए, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इनका डर, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन और रूस की मुलाकात जल्दी संभव है। जी हां, बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दोनों देशों की मुलाकात हो सकती है। नाटो देश तुर्की ने पहल की है, यूक्रेन रूस के विदेश मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। तुर्की में दोनों की मुलाकात होगी। आपको बताएं, तुर्की 10 मार्च को यह बैठक संभव है। तुर्की नाटो का सदस्य है और विदेश मंत्री मिल सकते हैं। आइए आपको दिखाने जा रहा हूं कि नाटो कितना ताकतवर है, कुछ कर भी सकता है या नहीं, केवल हवाबाजी है। देखिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है, यानी ये जो आप झंडे देख रहे हैं, लाइन से जो आप फ्लैग्स देख रहे हैं, उधर आप नाटो के चीफ को देख रहे हैं, और ये सारे देश इसका हिस्सा है। नाटो के पास 30 लाख से ज्यादा सेना है, 30 लाख से ज्यादा सेना है। संयुक्त रक्षा खर्च जो है, यानी डिफेंस बजट जो है, ये लगभग 88 लाख करोड़ से ज्यादा का है। सैन्य खर्च, वैश्विक सैन्य खर्च से जो पूरी दुनिया का डिफेंस बजट है, उससे 57% ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई, ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है आपको बताऊं, और स्थापना के समय 12 देश इसके सदस्य थे, आज 30 देश इसके सदस्य हैं। सोवियत संघ को रोकने के लिए दरअसल इसकी नींव पड़ी थी रूस, जिसका हिस्सा हुआ करता था अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, ये सारे देश इसके सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन के यानी ईयू के 27 में से 21 देश नाटो के सदस्य हैं। अब आप ताकत का अंदाजा लगाइए और पुतिन से डर का भी अंदाजा लगाइए। रूस यूक्रेन विवाद की सबसे बड़ी वजह इस वक्त यही है, यूक्रेन नाटो से जुड़ना चाहता है और पुतिन को इससे इनकार है, क्योंकि सोवियत संघ को डर है, पुतिन को डर है उस वक्त से कि ये हमारे खात्मे के लिए। और नाटो देशों का डर मैं आपको बताऊं कैसे रूह कांपी हुई है, ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं रोमानिया की। देखिए, रोमानिया सीधे सटा हुआ है यूक्रेन से। रोमानिया में सीधे देखी गई है नाटो फोर्सेज। नाटो ने अपनी फोर्सेज रोमानिया में उतार दी है कि यूक्रेन, जो पुतिन की मिसाइल है वो यूक्रेन में गिर रही है, अगर कुछ किलोमीटर और पार करके रोमानिया में गिर गई तो उससे कैसे निपटेंगे, उसकी तैयारी कर ली। अगली तस्वीर देखिए, अटलांटिक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वॉरशिप। ये देखिए टैंक्स नजर आ रहे हैं, ये टैंक जो नजर आ रहे हैं ये
ये बाकायदा रिहर्सल कर रहे थे उस दौरान की तस्वीरें नेटो फोर्सेस की मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये एक और तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, पोलैंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त युद्ध अभ्यास चल रहा था, नेटो फोर्सेस अपनी तैयारी कर रही थी। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आज की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, आज की तस्वीर है। नेटो खुद अपने देशों की जो 30 देश हैं, अगर पुतिन इन पर हमला करते हैं तो इनकी मदद के लिए टूट पड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। मदद के नाम पर क्या कर रहे हैं देखिए जरा, मदद के नाम पर लॉलीपॉप दे रहे हैं, और उसमें देखिए जरा, रूस ने धमकी दी और धमकी के बाद पोलैंड भाग खड़ा हुआ, पोलैंड पीछे हट गया रूस की धमकी से। यूक्रेन को मिग 29 देना था, सुखोई 25 देना था, पोलैंड ने हाथ खींच लिए पुतिन से डर की वजह से कि हम तो नहीं देंगे। अमेरिका ने कहा था कि तुम ये विमान, ये फाइटर दे दो यूक्रेन को, हम तुम्हें F-16 देंगे, लेकिन ये ऑफर डर के मारे पोलैंड ने ठुकरा दिया है। ये डर और खौफ है नेटो देशों का, लेकिन कुछ मदद कर रहे हैं लेकिन डर डर के। नीदरलैंड्स ने रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल भेजी है आपको बताऊं। इसके अलावा अमेरिका ने $350 मिलियन का राहत पैकेज दिया है। साथ ही साथ मूव करेंगे फास्ट, यूक्रेन को 17,000 एंटी टैंक दिए हैं और यूरोप में 15,000 सेना तैनात की है। यानी ये जो 15,000 सेना तैनात की है, ये सिर्फ डर की वजह से पुतिन ने दायरा आगे बढ़ाया तो कम से कम अपना बचाव कर सके। भविष्य में 12,000 सैनिक भेजने की और तैयारी कर ली है अमेरिका ने। कनाडा ने, देखिए कनाडा का $33 मिलियन का राहत पैकेज है आपको बताऊं। बेल्जियम ने 200 एंटी टैंक हथियार भेज दिए हैं, 3,000 राइफल की भी मदद की है। ये यूक्रेन को बेल्जियम से गई मदद। फ्रांस ने रोमानिया में सैनिकों की तैनाती कर दी है और पोलैंड में फ्रांस का रफाल तैनात कर दिया गया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मदद के विजुअल, जो मदद पहुंची है वो देखिए जरा एक बार। ये वो मदद, खेप, ये टैंक जो आप देख रहे हैं ये पहुंचे हैं, बताया जा रहा है हथियार पहुंच रहे हैं यूक्रेन की मदद के लिए। ये सीधे यूक्रेन में नहीं घुस रहे हैं, यूक्रेन से लगते हुए जो देश हैं उनके बॉर्डर तक जाते हैं और बॉर्डर पर जहां यूक्रेन की सेना मौजूद है वो इन्हें ले लेती है उन देशों से। इस बीच बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर दावा। जी हां, बहुत बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। यूक्रेन पर रूस का सनसनीखेज दावा आपको बता रहा हूं। यूक्रेन में 30 जैविक हथियार लैब है। देखिए जैविक हथियार लैब, बायोलॉजिकल वेपन बनाने की लैब, $200 मिलियन अमेरिका ने दिए हैं। ये रूस का दावा है, ये हिला देने वाली खबर है अगर ऐसा हो रहा था। लेकिन आपको बताऊं, अमेरिका को डर जरूर है कि पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है देखिए जरा। ये अमेरिका का बॉम्बर विमान है, बॉम्बर विमान है। पुतिन से टेंशन में है अमेरिका और ये बॉम्बर विमान आपको पता है ये रोमानिया में उड़ान भर रहा है। यूक्रेन से लगा हुआ रोमानिया, वहां ये उड़ान भर रहा है। यही डर है बाइडेन को कि कहीं पुतिन हमला ना कर दे, इसलिए बचाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं अपनी। देखिए जरा ये बॉम्बर विमान क्या कर रहा है रोमानिया में, ये आपके सामने। पुतिन की नेटो देशों को परमाणु हमले की सीधी सीधी धमकी है। नेटो देश खौफजदा है। धमकी के बाद अमेरिकी सेना अलर्ट मोड पर चली गई है आपको बताऊं। यूक्रेन रोमानिया सीमा पर एक्टिव हो गया है अमेरिका। इस वक्त रोमानिया के आसमान में आपको बताऊं परमाणु बॉम्बर है, न्यूक्लियर हथियार फेंकने में माहिर B-52 परमाणु बॉम्बर B-52 उड़ाकर रूस को अमेरिका दरअसल डराना चाह रहा है। B-52 अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक बॉम्बर है और इसके अलावा ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन से इसने उड़ान भरी है और नेटो देशों में हवाई सहायता के लिए लगातार ये रिहर्सल कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है। यूक्रेन के हवाई इलाके के करीब पहुंचा है ये B-52। इराक और सीरिया में ये जो विमान आप देख रहे हैं, इराक सीरिया में इसने बम बरसाए हैं, तबाही मचाई थी। अफगानिस्तान और वियतनाम युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। यह है इसकी ताकत, 70,000 पाउंड के पेलोड के साथ बाकायदा ये उड़ान भर सकता है, कितना भी भारी हथियार क्यों ना हो। एक बार में 12,864 किलोमीटर तक उड़ान भरने की ताकत रखता है ये बॉम्बर। एक हमले में एक शहर को तबाह कर देता है ये बॉम्बर, इसलिए वहां लगाया गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री, बड़ी खबर इस लिहाज से मिल रही है, अमेरिका के संदर्भ में अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि नेटो की जमीन की रक्षा करेंगे। जी हां, नेटो की तो रक्षा करेंगे लेकिन यूक्रेन की नहीं करेंगे, नेटो की जमीन की रक्षा करेंगे, यह उनका कहना है विदेश मंत्री का। आइए और अब बात करने जा रहे हैं हम एक और बड़ी खबर की। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है कि कोई करिश्मा मोदी कर सकते हैं, तो मोदी खत्म कराएंगे जंग,
सब ये सुनना, देखना और जानना चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुतिन से बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जेलेंस्की को फोन किया। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बात की है। आइए मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद कैसे ट्वीट किया है जेलेंस्की ने। ये देखिए जरा, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति जिन्होंने ये देखिए नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया है। क्या लिखा है मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बात हुई जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और लिखा क्या है देखिए जरा। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच। ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने फोन लगाया पहले जेलेंस्की को, आप देख रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है। जेलेंस्की से करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई है पीएम मोदी की। यूक्रेन के मौजूदा हालात पर लंबी चर्चा की है पीएम मोदी ने। मोदी ने दोनों देशों में जारी बातचीत को सराहा है कि जेलेंस्की और पुतिन जो बात कर रहे हैं वो सराहनीय है। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी जेलेंस्की से पीएम मोदी ने बात की है। सूमी में फंसे भारतीय छात्रों पर भी प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की के साथ चर्चा की है। मोदी ने जेलेंस्की से दूसरी बार यह बातचीत की है, इससे पहले भी एक बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की से बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने कुछ घंटों बाद पुतिन को फोन लगाया। पुतिन से बात हुई, करीब 50 मिनट तक मोदी पुतिन आपस में बात करते रहे। पुराने दोस्त हैं इसलिए लंबी बातचीत हुई। युद्ध के बीच तीसरी बार मोदी फोन कर रहे हैं पुतिन को। पुतिन ने दोनों देशों में जारी बातचीत की जानकारी दी, यानी पुतिन ने बताया अब तक की जो टॉक्स हुई है बेलारूस में वो क्या कुछ बातचीत हुई है, ये प्रधानमंत्री मोदी को बताया। पीएम मोदी ने बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। पीएम ने पुतिन से कहा कि आप बातचीत करिए, बातचीत ही समाधान है। मोदी ने पुतिन से जेलेंस्की से सीधी बात की अपील की है कि आप आमने सामने बैठकर बातचीत करिए तो रास्ता निकलेगा। मोदी ने रूस के सीज फायर ऐलान का स्वागत किया है। रूस ने कई शहरों में सीज फायर किया था जिससे लोग निकल के जा सकें। भारतीयों की सुरक्षित वापसी में मदद की अपील की है कि भारतीय निकल सके, और पुतिन ने मोदी को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत हुई है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले कई दौर की बातचीत अलग अलग राष्ट्र अध्यक्ष कर चुके हैं। नेफ्ताली और एर्दोगन से लेकर कई और राष्ट्र अध्यक्ष, उसमें मैक्रो भी शामिल है, जिन्होंने पुतिन से बातचीत की है। क्या बातचीत हुई आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी चारों तरफ से बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। समाधान बेशक ना निकला हो लेकिन बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। ग्राफिक्स में दिखाऊंगा, मैक्रो ने फोन लगाया था, मैक्रो ने फोन पर बात की थी, नेफ्ताली ने बात की है। देखिए जरा तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब लोग बात कर चुके हैं। सवाल यह है क्या पुतिन मान जाएंगे। मैक्रो लगातार रूस यूक्रेन से बात कर रहे हैं। आपको बताऊं पुतिन से कई बार जंग रोकने की अपील कर चुके हैं मैक्रो। इसके अलावा एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति के दोनों नेताओं से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नेटो के सदस्य भी है एर्दोगन। पुतिन ने एर्दोगन को युद्ध रोकने की शर्तें बताई हैं, ये शर्तें मान लीजिए तो मैं युद्ध रोक लूंगा, यूक्रेन सारी मांग मान ले तो युद्ध खत्म हो जाएगा। आपको बताऊं इसके अलावा नेफ्ताली इससे पहले खुद मिलने गए थे। इजराइल के भी दोनों देशों से बेहतर रिश्ते हैं। इजराइल के खुद प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने मध्यस्थता की पेशकश की थी कि मैं बीच बचाव करने आ सकता हूं। युद्ध के बीच मॉस्को में पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। जेलेंस्की नेफ्ताली में अब तक 5 बार बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी भी पुतिन जेलेंस्की से लगातार बात कर रहे हैं और अब तक 5 बार दोनों नेताओं से बात कर चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है रूस यूक्रेन में बातचीत की खबरों के बीच बड़ी खबर यह है, ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यूक्रेन से हेलीकॉप्टर पहुंचा है बेलारूस। यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज तीसरे दौर की बातचीत हुई है, उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जब ये देखिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा है यूक्रेन का डेलीगेशन। लेकिन आपको बताने जा रहा हूं कि आइए मैं आपके जरिए दिखा रहा हूं बातचीत हो कहां रही है। देखिए जरा, ये बातचीत यहां हो रही है, बेलारूस में बातचीत हो रही है, वो मैं आपके जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और बातचीत अब तक नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है ये मैं आपको बताता हूं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन और रूस की जंग अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंच गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में मामला पहुंच गया है। रूस ने मानवता का नरसंहार किया है, ऐसा कहना है। आपको बताऊं कितने लोग मारे गए कहना मुश्किल है, यह कहना है यूक्रेन का। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर आईसीजे में हुआ क्या है। आज देखिए जरा, आईसीजे का विजुअल जो आया है वो मैं दिखाता हूं दर्शकों को। जरा आइए, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। आइए, आईसीजे की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
जहां यूक्रेन और रूस की जंग पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है इस सुनवाई में, आइए मैं आपको बताता हूं। पहले आप मुझे ग्राफिक दीजिए कि आखिर सुनवाई क्या हुई है। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र सुनवाई क्या हुई है कोर्ट में, यह मैं दर्शकों को पहले बताऊंगा। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र की एक न्यायिक संस्था है, एक न्यायिक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है यह संस्था, और इसके बारे में आपको बताऊं, संयुक्त, इसको मूव करेंगे फास्ट, 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निपटारा होता है, यानी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बवाल हैं उसका निपटारा आईसीजे में होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक फैसले होते हैं इस कोर्ट में, और आईसीजे के फैसले सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में कुल 15 जज होते हैं। उन 15 जज की तस्वीर भी आपको दिखाई थी। सभी जजों का कार्यकाल 9 साल का होता है। आपको बताऊं, 9 साल का कार्यकाल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य जजों को चुनते हैं। यह है आईसीजे, सदस्य देशों के पैनल से जज चुने जाते हैं आईसीजे में। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, आईसीजे में किसी एक देशों से 2 जज नहीं हो सकते हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या कुछ हुई है सुनवाई। फुल स्क्रीन अगर आप दिखा सके, यह हुई आईसीजे में सुनवाई। यूक्रेन ने रूस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं आईसीजे की सुनवाई के दौरान। कहा रूस ने मानवता का नरसंहार किया है। आईसीजे में कहा गया कितने लोग मारे गए हैं अभी कहना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कहा गया लेकिन लाखों लोग मौत के मुहाने पर खड़े हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, और कोर्ट तुरंत रूस को युद्ध बंद करने के लिए कहे, क्योंकि पुतिन क्रूरता की सारी हदें पार कर चुके हैं। रूस ने तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। कल रूस क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया पुतिन की तानाशाही देख रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रूस ने हद पार की हो। दुनिया आईसीजे की ओर उम्मीद की नजर से देख रही है, यह कहना है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रूसी ट्रेन दरअसल पहुंच गई है यूक्रेनी शहर मेलिटोपोल पहुंची है रूस की ट्रेन। हथियारों से भरी है पूरी ट्रेन। बड़ी खबर, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां पहुंची हैं। बड़ी खबर इसको इस बीच आपको बता दें, मेलिटोपोल में पहुंचना यानी बड़ी खबर यह है, जो कि लुहांस्क और डोनेट्स्क से लगा हुआ इलाका है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हथियार से भरी हुई ट्रेन बताई जा रही है। देखिए जरा, ये है ट्रेन। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये आपको ट्रैक पर नजर आ रही है दौड़ती हुई ट्रेन, और बताया जा रहा है इसमें हथियार मौजूद है, गोला बारूद मौजूद है। रूस से अंदर दाखिल हुई है यूक्रेन के मेलिटोपोल में, बताई जा रही है। मेलिटोपोल खार्किव के नजदीक, लुहांस्क डोनेट्स्क के नजदीक है यह इलाका, जो शुरुआत में रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर ही पड़ता है, यानी वहां देखी गई है ट्रेन। पीछे आपको बाकायदा कंटेनर्स नजर आ रहे हैं, इस ट्रेन पर रखे हुए देखिए जेड लिखा है। जेड, ये जो जेड लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब है रूस की आर्मी से जुड़ा हुआ कोई खेप है ये जो पहुंची है। ये देखिए पूरी ट्रेन आप देख रहे हैं, यानी रूस को कोई और विकल्प नहीं सूझा। सीधे रास्ते से ले जाना मुश्किल था उनका, सीधे रास्ते से ले जाना मुश्किल था, इसलिए ट्रैक के जरिए, ट्रेन के जरिए अंदर घुसे हैं। बताया जा रहा है भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को दिखाइए, फुल स्क्रीन देखिए। ये जो ट्रैक पर ट्रेन आगे दौड़ रही है, देखिए जरा। लगातार रूस की कोशिश है कि किसी तरह हथियार पहुंचाएं, क्योंकि रूस इसलिए परेशान है। सैनिक तो अंदर घुस गए, सेना तो यूक्रेन में घुस गई है, लेकिन उनके खाने का इंतजाम नहीं है, ईंधन नहीं है, और हथियार खत्म हो रहे हैं। इसलिए हथियार भेजना पहली प्राथमिकता है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। भूल गई? नेक्स्ट वीकेंड का तो प्लान है।